माइक ऑन। ओम ऋषि मयोभू देवता विश्वे देवा छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम न विकर्णः पृथुशिराः तस्मिन् वेश्मनि जायते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। बहुश्रवणशील बहुमननशील उत्पन्न नहीं होते उसमें, वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील, जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। मंत्रार्थ। विकर्ण विशेष कर्ण वाले, बहुश्रवणशील विद्वान, पृथुशिराः विस्तृत सिर वाले बहुत विचारशील, तस्मिन उस, वेश्मनि व्याप्त प्रवेश योग्य निवास में, न नहीं जायते उत्पन्न होता है, यस्मिन जिस राष्ट्रे राष्ट्र में, ब्रह्म जाया ब्रह्म वृद्धिशील वृद्धिकर्ता से उत्पन्न वेद विद्या को अचित्या अचेतना से विचारहीनता से निरुद्धते निरुद्ध किया जाता है। भावार्थ। जिस राष्ट्र में ब्रह्म अर्थात वृद्धिशील वृद्धिकर्ता परमात्मा से उत्पन्न वेद विद्या को अचेतना विचारहीनता के कारण निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, विशेष कर्ण वाले बहुश्रवणशील अर्थात विद्वान विस्तृत सिर वाले अर्थात बहुत विचारशील लोग उस प्रवेश योग निवास स्थान में नहीं उत्पन्न होते हैं। धात्वादि निरुक्त। न अव्यय विकर्णः वि उपसर्ग कर्ण सुनना त्याग करना भेदना छेदन करना, पृथुशिराः पृथ विस्तार करना व्याप्त होना प्रेरणा करना प्रक्षेपण करना, शी तीक्ष्ण करना श्री सुनना, तस्मिन् सर्वनाम वेश्मनि विष भीतर जाना प्रवेश करना, जायते जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना, यस्मिन सर्वनाम राष्ट्रे रास शब्द करना रस स्वाद लेना प्रीति करना शब्द करना, राज दीप्त होना प्रकाशित होना शोभित होना जीतना, निरुद्धते नी उपसर्ग रुद्ध रोकना बढ़ना इच्छा करना दया करना, ब्रह्म जाया बृह वृद्धि होना उठाना उद्योग करना शब्द करना ध्वनि करना, जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना, अचित्या अ उपसर्ग चित्त विचार करना चिंतन करना। ओम खम ब्रह्म। ओम न विकर्णा पृथुशिराः तस्मिन् वेश्मनि जायते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। कल के मंत्र चर्चा में हम लोगों ने बात की थी। इस सूक्त में ये बताया गया है कि जिस राष्ट्र में ब्रह्मजाया को निरुद्ध किया जाता है वहां गुणवान लोग नहीं होते। इसी बात को सभी मंत्रों में विशेष गुणों का उल्लेख करते हुए बताया जाएगा। आज इस मंत्र में कहा जा रहा है न विकर्णा ना नहीं, सभी प्रारंभ यही होते हैं कि नहीं होता है तो पहले वही आता है ना। नहीं विकर्णा विशेष कर्ण वाले, कर्ण सबके पास हैं, सुनने के सामर्थ्य सब में है। यहाँ कह रहे हैं विशेष कर्ण वाले, इसका अर्थ है जिनके विशेष कर्ण हैं, जिनमें विशेष श्रवणशीलता है, जो विशेष रूप से सुनने वाले हैं।
विद्या पाने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु है जिसे कहा जाता है, वे विद्यार्थी अंततः विद्वान होते हैं। इसका आशय हम विद्वान ही ग्रहण करते हैं कि हमने चर्चा की है कि जब इतने संसाधन पुस्तकें आदि नहीं थे तो सुनकर ही विद्या सीखी जाती थी। गुरु से सुनकर शिष्य सीखते थे, फिर वे स्वयं आचार्य हो जाते थे तो अपने अन्य शिष्यों को इसी तरह से बोलकर सुनाकर सिखाते थे। ये प्रक्रिया सहस्रों वर्षों तक चलती रही। अभी भी इसका उपयोग है, यंत्रों के माध्यम से ही सही। हम आप भी इसी प्रक्रिया से तो वेद विद्या की चर्चा कर रहे हैं, सुन करके ही तो सीख रहे हैं। तो जो बहुत सुनते हैं, आज भी कह लें कि इन कक्षाओं से जो लोग जुड़ते हैं, एक से अनेक कक्षाओं से जुड़ते हैं, सुनते हैं, तो स्वाभाविक है वे अधिक जानकार हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। तो विकरणा का अर्थ यहाँ विद्वान ही ग्रहण किया जाता है। प्रथुसुरा, विस्तृत सिर वाले, सिर तो सबके पास है लेकिन ये कुछ बड़ा, इसका अर्थ नहीं है कि देखने में, मापने में उसका भौतिक आकार बड़ा हो जाए। उसका भावार्थ है, प्रतीकात्मक अर्थ है कि भाई इसका बहुत मस्तिष्क बड़ा है, अर्थात उसमें विशेष प्रतिभा है। मस्तिष्क बड़ा होने का यही आशय है। बहुशीष होने का जो आप देखते हैं, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी, दसमुखी, अनेक महापुरुषों या देवी देवताओं के चित्र मूर्तियां इस प्रकार बनाई जाती हैं, तो उसका भाव यही होता है कि उनमें बुद्धि विचारशीलता इतनी अधिक है जो तुलनात्मक रूप से एक जन सामान्य की तुलना में इतने गुना अधिक है। उसको उसी रूप में ग्रहण करें। व्यवहारिक रूप से न तो किसी के एक सिर का आकार सामान्य से बहुत अधिक हो सकता है भौतिक रूप से, न एक से अधिक सिर संभव है। तो जब कहते हैं प्रथुस्रा, विस्तृत सिर वाले, तो यही आशय होता है कि उनकी विचारशीलता, उनकी बुद्धिमत्ता वो विस्तृत होगी, बुद्धि विचार विस्तृत होगा। ये भौतिक आकार सिर का बड़ा नहीं होगा, यह स्वाभाविक है, ये हमें समझना चाहिए। ये प्रतीकात्मक अर्थ इस रूप में हमें ग्रहण करना होगा। तस्मिन, उसमें, वेशमनि, विष धातु है प्रवेश करने के अर्थ में, तो वेशमनि का अर्थ क्या हुआ? व्याप्त प्रवेश योग्य निवास में। तो क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना, या कह लें किसी स्थान विशेष में भीतर जाना, वहां फैलना, व्यापना, व्याप्त होना, इस अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। तो वेशमन का अर्थ हुआ प्रवेश, सामान्यतः यहां भावार्थ उसका निवास से, पहले स्थान से है राष्ट्र के संदर्भ में। तस्मिन वेशमन, उस वेश्म में, उस परिसर में, उस निवास में, उस स्थान में, जायते, उत्पन्न होता है। क्या कहा? न विकरणा प्रतुस्रा तस्मिन वेशमन जायते। कहते हैं कि उस वेशमन, उस स्थान पर, उस निवास पर, उस प्रवेश योग्य व्यवस्था परिसर में विशेष कर्ण वाले अर्थात बहुश्रुत विद्वान, प्रथुश्रा अर्थात विस्तृत विचार वाले विचारशील लोग न जायते, नहीं उत्पन्न होते हैं। कहाँ नहीं उत्पन्न होते हैं? अंतिम दो चरण सभी मंत्रों में समान हैं। यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यते,
ब्रह्म जाया अचित्या, यस्मिन राष्ट्रे, जिस राष्ट्र में निरुद्ध किया जाता है, अवरुद्ध करते हैं, रोका जाता है, ब्रह्म जाया, जो ब्रह्म से उत्पन्न है, उस ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म से उत्पन्न विद्या को, वेद को, अचित्या, अचेतना के कारण, क्योंकि चेतन होकर विचार पूर्वक तो कोई उसे रोकेगा नहीं। यदि कोई रोक रहा है तो यही माना जाएगा कि वो अचेत है, विचार शून्य है, विचारहीन है, तभी उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है और रोक रहा है। तो कहते हैं अचेत होने के कारण, विचारहीन होने के कारण, जो ब्रह्म से उत्पन्न इस ब्रह्म विद्या, वेद विद्या को रोकता है, उस राष्ट्र में विकर्ण बहुश्रुत विद्वान पृथुशिरा अर्थात विस्तृत सिर वाले, विस्तृत विचारशील लोग उस स्थान में उत्पन्न नहीं होते। यदि हमें राष्ट्र को, समाज को समुन्नत करना है, वहां पर विद्वान और विचारशील लोगों को आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में बहुश्रुत विद्वान और विस्तृत विचारवान लोग हों, तो हमें ब्रह्म जाया, जो ब्रह्म से उत्पन्न ये ब्रह्मवाणी है, वेदवाणी है, इसका प्रचार प्रसार घर घर होना चाहिए। इसे रोका नहीं जाना चाहिए, किसी भी उपाय से रोका नहीं जाना चाहिए, किसी भी कारण से नहीं रोका जाना चाहिए, कहीं किसी भी बहाने से नहीं रोका जाना चाहिए। किसी जात कुल के आधार पर आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अभी तो आपको का ये जो अभी संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब ये आपके वस्त्र तो सामान्य से हैं, अभी आपने जो है ब्रह्मचारी के वस्त्र धारण नहीं किए हैं, पता है आप वेद नहीं पढ़ सकते। यह सब लोगों को वेद पढ़ने से रोकने के षड्यंत्र हैं, मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। सभी अच्छी बातें, यदि आप ब्रह्मचारी के शुद्ध सात्विक वेशभूषा धारण करें, अच्छा लगेगा, आपको भी एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, अवश्य होगी, देखने वालों को भी होगी, स्वयं हमको भी होगी। परंतु ये कहें कि उसके बिना पढ़ ही नहीं सकते, तो यही माना जाएगा कि पढ़ने से रोकने का प्रयास हो रहा। इसी प्रकार से कोई भी कारण, स्नान, ध्यान, हवन, पूजन, ये जो पवित्र इच्छा, ये सब प्रक्रियाएं, परंपराएं विकसित की गई इसलिए किस प्रकार से लोगों में वेद के पठन पाठन की रुचि हो, उसका प्रचार प्रसार हो, न कि इसको और अनुबंध प्रतिबंध बना दिया जाए, शर्त बना दिया जाए कि लोगों को रोकने के लिए उसका उपयोग करना है। प्रारंभ कर दें, जो प्रक्रियाएं, परंपराएं बनी थी लोगों को वेद पठन पाठन की ओर आकर्षित करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, लोग उसका ऐसा उपयोग करने लगे कि वेद पढ़ने से रोकने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संदर्भ स्मरण हो आया, मैंने कहा आपसे चर्चा कर लूं, क्योंकि इस सूक्त में इतनी सी ही बात है कि जिस समाज में, राष्ट्र में इस ब्रह्मवाणी, वेदवाणी को रोकने का प्रयास किया जाता है, उनमें ऐसे विद्वान विचारवान लोग उत्पन्न नहीं होते, तो समाज का पतन होना सुनिश्चित है। समाज को विकसित होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे बहुश्रुत विद्वान विचारवान लोग चाहिए, और उसके लिए आवश्यक है घर घर वेद, जन जन वेद का प्रयास हम लोग यथासंभव करते रहें। जो जहां जैसा है, जिस स्थिति में है, जिस भाव से है, आप वेद का पठन पाठन स्वाध्याय प्रारंभ करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस भावना के साथ आज हम अपने इस चर्चा को विराम देते हैं। समय है, जिसको जो भी प्रश्न करना है, चर्चा करनी है, कर सकते हैं, समय का सदुपयोग करें। जी हरीश जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी, आपके जी हरीश जी, हमको सुन नहीं पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो जरा बताएं। इस चर्चा में जो लगातार कल से शुरू हुआ है, राष्ट्र वर्धे सूक्त अपना, के बारे में
तो जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो मेरे माता पिता अक्सर गीता जी का पाठ किया करते थे। कभी कभी मैं भी उनकी पुस्तक पढ़ाना है पढ़ लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एक दिन देखा कि माता जी पिताजी बड़े शांति में बैठे परस्पर बातचीत कर रहे, तो मैं भी धीरे धीरे बैठ गया उनके साथ में बातचीत करने के लिए। फिर मैंने पूछा कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि बिना नहाए या बिना उसको पढ़े हुए, बिना मंत्र पाठ किए इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अरे बोले तुमने अपनी बात शुरू कर दी। मेरी अपनी कोई बात नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पे प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके कोई आधार तो है। फिर धीरे धीरे माता जी पिताजी का जो भी उस बातचीत के बाद विचार हुआ तो धीरे धीरे शिथिल हुआ। मैंने जी, तो हरे बहादुर जी आप भी कुछ कह रहे थे तो बताएं। जी हरे जी, हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं आपकी बात। कि आर्य समाज में हवन करते समय लोगों का एक तर्क होता है कि बिना कुर्ता पैजामा पहने या बिना उसके यज्ञ नहीं कर सकते। इस तरह की लोगों की एक विचारधारा थी, और विचारधारा है तो ये मंत्र तो उसकी जो है उसका निषेध करता है कि आपको जो कहते हैं गलत कहते हैं। उन लोगों का निषेध करता है कि जो वो कहते हैं कि आप बिना वेश में आए, बिना किसी गणवेश के हवन नहीं कर सकते। तो मंत्र उसका विरोध करता है, और वास्तव में ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा इससे जो है ज्ञान मिला है कि उन लोगों को देने के लिए एक तर्क भी प्रस्तुत कर सकते हैं इससे कि हाँ भाई यज्ञ करने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि हम वेश में ही हो, या धोती कुर्ता या कोई ऐसा वस्त्र अगर नहीं है तो हम यज्ञ हवन या संध्या पूजन नहीं कर सकते। यही है कि मेरी जो शंका थी वो इस मंत्र से पूरी होती है, और इस मंत्र ने बहुत कुछ मुझको दे दिया। कहना था तो हरीश जी ने ये भी कहा था कि बिना कुछ नहाए धोए या इस तरह से संध्या या पूजा नहीं कर सकते, तो वो बात गलत है। हम जैसे भी जिस स्थिति में है अगर कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। यही जानना था, और ये जो है इस मंत्र ने जो है बहुत कुछ मुझको शंका दूर कर दी। जी, मुख्य बात यही है जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वेद का पठन पाठन, वह महत्वपूर्ण है। अन्य बातें उसके लिए उपयोगी सहायक तो हो सकती हैं, लेकिन उनको प्रतिबंध के रूप में न लिया जाए तो अच्छा होगा। जिसे पहले हवन ही करेंगे तब वेद पाठ प्रारंभ करेंगे। अरे भाई, कहीं अगर हवन की व्यवस्था नहीं है, उतने संसाधन स्थितियां नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम जहां जैसे हैं वेद पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम लोग तो यही करते हैं, जहां जैसी परिस्थिति होती है सब निर्वाह कर लेते हैं। और लोगों को ये विचार तरीका अच्छा भी लग रहा है, इससे प्रचार प्रसार में सहयोग भी मिल रहा है। तो किसी सज्जन को और कोई बात कहनी हो तो बताएं। तो जी, किसी को कुछ बोलना हो तो बोलें, विराम नहीं होना चाहिए, समय का उपयोग करें। और यदि किसी को कुछ नहीं कहना है तो पुलकित जी देखें अपना पाठ ही कर ले, समय है, देखा जाएगा, फिर समापन करेंगे। किसी को कहना है तो बोलिए, अन्यथा पुलकित जी अपना पाठ प्रारंभ करें। तो हाँ भाई, पुलकित हैं कि नहीं? जी गुरु जी 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 ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे जी हैं क्या? पाठ करते हैं गुरु जी। हाँ हाँ, ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं क्या? चलो भाई, कह रहे हैं तो कहने, बोलिए। स्वामी जी, महर्षि दयानंद जी ने भी एक जगह कहा था कि संध्या, अग्निहोत्र और वेद पढ़ने में अनध्याय विषयक अवरोध नहीं है। मतलब वेद पढ़ना
हम सब समय कर सकते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं है। तो ये बात पहले ही बता दी थी महर्षि दयानंद जी ने। जी ठीक है, अच्छी बात है, आपने बताया तो ठीक ही कहा आपने भी। ठीक है, किसी और सज्जन को कुछ कहना है तो अभी कह सकते हैं, बस विराम ना हो, समय का सदुपयोग हो, नहीं तो पुलकित जी पाठ प्रारंभ करें। पाठ प्रारंभ करिए, किसी को कुछ कहना होगा तो अभी भी कह सकते हैं और बाद में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जी ठीक है, तो पाठ करते हैं। ओम न अस्य जाया सत्त्वहि कल्याणि तल्पम् आशये यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्या। जो सृजनशील सत्वाही है, कल्याण सृष्टि प्रतिष्ठा है, वह ब्रह्म जनित है, वेद शास्त्र वह कभी नहीं आश्रय करती, होकर अचेत अविचारशील, जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। जी हरि जी, आप कीजिए। धन्यवाद जी। ओम न विकर्ण पृथुशिरा तस्मिन् भीष्मनि जायते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मज्ञाया अचित्तया, बहुश्रवणशील बहुमननशील, उत्पन्न नहीं होते उसमें, वह ब्रह्म जनित है वे। यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्यः। जो है रक्षक नेतृत्व शब्द, जो सृजनशील है पर्यवान, वे उनको प्राप्त नहीं होते, वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द, होकर अचेत अविचारणशील, जो राष्ट्रों से अवरुद्ध करे। जी ओम धन्यवाद जी, आप कर लीजिए। हरि पुत्र जी आप कर लीजिए। ओम न अस्य क्षेत्रे पुष्करिणी न आण्डिकं जायते विषम यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। पुष्करिणी गति आच्छादन भी प्रक्षेपण बल उस क्षेत्र कभी उत्पन्न नहीं होते स्वामी, वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द, होकर अचेत विचारशील, जो राष्ट्र से अवरुद्ध करे। जी हरि बहादुर जी आप करिए। न अस्य श्वेता कृष्णकर्णो धुरे युक्तो महीयते, यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्याः। जो श्वेत शुभ्र आकर्षक श्रुति व युक्त धुरी में होकर भी महिमा को है, वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील, जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। नमस्ते। हाँ भाई पुलकित जी, पाठ पूर्ण हुआ। भाई सीताराम जी, पुलकित जी देखिए आगे बढ़िए, जो भी है मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। जी जी ओम न अस्य क्षेत्रे पुष्करिणी
पुष्करणीकं जायते विषम यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या पुष्करणी गति आच्छादन भी प्रक्षेपण बल उस क्षेत्र कभी उत्पन्न नहीं होते स्वामी। वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ओ भाई सीताराम जी देखो व्यवस्था। ये 16वें मंत्र के बाद एक 17वां मंत्र और है। कर दी। कर चुके हैं वो वाला मंत्र। कर देंगे। ओम ओम न अस्मै प्रश्निं विदुहन्ति ये अस्या दोहम् उपासते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या अति प्रश्नशील तेजस्वी को इसके हित दोहन नहीं करें। जो इसका अवदोहन करते वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ओम खम ब्रह्म। जी ये जाति का सीताराम जी हरी जी आप कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। अरे हाथ तोड़ दिया। स्वामी जी तो कक्षा ओम मंत्र के साथ ठीक है, समापन करें ओम मंत्र। सो असो अहं ओम ब्रह्म ओम हम ब्रह्म। नमस्ते सत्साथियों को। ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर प्रणाम। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम जो असो आदित्य पुरुष सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। जी तो आज शनिवार है, कल रविवार प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होगा। तो प्रयास करें सब लोग जुड़ें। रविवार प्रातःकालीन विशेष सत्र में सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। सायंकालीन कक्षा में हम एक